हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर करना भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप सभी को पता है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। और इस क्लास के साथ साथ भी मैंने यूजीसी नेट वालों के लिए भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की क्लास चलाई हुई है। 2014 से लेके 2000 जनवरी 26 तक जो क्वेश्चन पेपर उनके हुए थे, वो क्लास मैंने आपके लिए चला रखी है। तो प्लीज आप वो क्लास भी जरूर से जरूर देखिए, आपको काफी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है। जो शेखर एक जीवनी है, इसमें जो शेखर पात्र है उसका चरित्र पूछा, मूलतः किस प्रकार का है। व्यंग्यात्मक है, शांत है, प्रकृति प्रेमी है या विद्रोही है। तो भाई शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, काफी बार पूछा गया है भाई। ठीक है, उपन्यास है। इसके 2 भाग है। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1940 में। और दूसरे का 1944 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। और इसमें जो अज्ञे जी है, उसने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी। जो खरोष्टी लिपि है, ये भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी। तो भाई दक्षिणोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में या उत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में। तो जो खरोष्टी लिपि है भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। और खरोष्टी लिपि भारत की क्या है? प्राचीनतम लिपियों में से एक है भाई। और जो ये खरोष्टी लिपि है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ और मनेसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए थे। ये भी ध्यान रखना है, अशोक ने। ठीक है, जो सम्राट अशोक था उसने भी जितने भी अभिलेख थे ये खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए थे। अगला क्वेश्चन है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, नंद दुलारे वाजपेयी की, जयशंकर प्रसाद की। तो ये पंक्तियां भाई जयशंकर प्रसाद की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी जो काव्य है इसमें से ली गई है। और 1935 में कामायनी प्रकाशित हुई थी। और कामायनी के भी भाई आनंद सर्ग की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, पंक्ति किस रचनाकार की। तो ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? रघुवीर साहे की है, जयशंकर प्रसाद की है, आगे क्या भगवती चरण वर्मा की। तो ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इनकी प्रसिद्ध कविता दीवानों की क्या हस्ती, उसमें से पंक्तियां ली गई है। और इसमें भाई कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश भी डाला है। आगे है, प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है। तो भाई किसने माना है प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार? तो अमृतलाल नागर ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म सहानी ने। तो भाई रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है भाई। और जो रामविलास शर्मा है, इनकी आलोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी है? प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु युग, निराला। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में, ये ध्यान रखना। ठीक है, निराला की जो साहित्य साधना है 3 भागों में है। ठीक है, और कौन कौन 3 भागों में है भाई?
नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद साहित्य, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भी, और आलोचनात्मक रचनाएं हैं ये रामविलास शर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है, जो नेपाली है ये भाषा की लिपि क्या, जो नेपाली है नेपाली भाषा की लिपि हमें बतानी है क्या है। तो कैथी है, देवनागरी का गुरुमुखी है, या चित्रलिपि है। तो नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है भी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। संस्कृति, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। आगे है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। जो ग्रीक वासी हैं इन्होंने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है भाई, इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया या हिंदेशिया। तो भाई जो ग्रीक वासी है इन्होंने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। और मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। और भाई भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंदू नामों से भी जाना जाता है। आगे है, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है। जो खुशबू के शिलालेख है ये रचना किस रचनाकार की है। तो किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, भारत भूषण अग्रवाल की है, रघुवीर सहाय की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो खुशबू के शिलालेख कविता दूसरे शतक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की रहेगी, ये आंसर बिल्कुल सही है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी नहीं आती है, अभी मैंने बताई है देवनागरी लिपि, ठीक है, किस किस भाषा की लिपि है। तो किस किस की, बांग्ला आती है, कोंकणी, गुजराती या संस्कृत। तो भाई जो बांग्ला भाषा है ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है, कोंकणी भी आती है, गुजराती भी आती है और संस्कृत भी आती है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये रचना, जयशंकर प्रसाद के, नवीन जी के, केदारनाथ मिश्र के, माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो महाराणा का महत्व 1914 में प्रकाशित रचना है, और किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और जयशंकर प्रसाद की अन्य काव्य कृतियां है, ठीक है, प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कमायनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। जो हिंदी शब्द सागर है किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। तो किसके द्वारा है, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में अपना पहला इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया था, ठीक है। और शुक्ल जी ने 1000 कवियों को लेकर 900 वर्षों का इतिहास 4 खंडों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, किस महापुरुष के मत हैं। तो किसके मत है ये, काफी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। तो जेम्स प्रिंसेप, जॉन एफ फ्लिट, जॉन मार्शल या आचार्य विनोबा भावे। तो हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, यह मत आचार्य विनोबा भावे की है भी, एक डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है। जो ब्रज भाषा इसका केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है, मगध है, द्वारिका है, अयोध्या है या मथुरा है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज भाषा शौरसेन या अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है। तो किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है भाई, रसखान, मलुकदास, रहीम या सूरदास। जो रसखान जी हैं इनका असली नाम सैयद इब्राहिम
था भाई। और इनकी रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका। ठीक है, और प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य हमें देखने को मिलता है। और जो रसखान ये विठल नाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। तो अवधि का सही उदाहरण हमें बताना है, अवधि भाषा का सही उदाहरण बताना है। एक माँ के दो दिवाड़े आछे। अगला है, एक भाई के दो बेटे छे। एक मनी के दो बेटबे रहीन। एक औरत के दो लड़के। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, यह अवधि भाषा का उदाहरण है भाई। आगे, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अब वंश है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या अवट है। तो प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृति है भी। ठीक है, और भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया देखते हैं। तो भाई, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत आती है तो आती है। और मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आधुनिक भाषा आती है भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का? तो किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, विद्यापति का, राहुल सांस्कृत्यायन का है। तो भाई ये कथन कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा, केशव कठिन काव्य के प्रेत है भाई। और जो केशव जैन की काफी महत्वपूर्ण रचना है, कौन कौन सी? रसिक प्रिया, नक्सिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित्र। अगला क्वेश्चन है, देवनागरिक में यद्यपि जड़ और एफ, जय और फे के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, किस विद्वान का मत है? तो ये किस विद्वान का मत है? आइजैक पिटमैन, मोनियर विलियम्स, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, राधे श्याम शास्त्री। तो ये कथन भाई मोनियर विलियम्स का है। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? जो सात गीत वर्ष है किसका काव्य संग्रह है? महादेव वर्मा का, धर्मवीर भारती का, गिरिजा कुमार माथुर का, जानकी वल्लभ शास्त्री का है। तो सात गीत वर्ष जो है ये 1959 में प्रकाशित किसका है? धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। और सात गीत जो वर्ष है इस संग्रह में प्रेमेथ्यु गाथा यानी लंबी कविता है, और प्रेमेथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। ये पूछे जाते हैं, जो मैं फैक्ट आपको बताती हूँ। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है? ठीक है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? तो किसने? रामविलास शर्मा, राघे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या अज्ञे। तो नई कविता नाम का अज्ञे का दिया हुआ है। ठीक है, और अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मैंने काफी बार आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है। और मुक्ति बोध ने भी लिखा है, नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का, अर्जुन देव का, गुरु तेग बहादुर का या गुरु नानक देव का? तो भाई गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो गुरु नानक देव है ये सिख संप्रदाय की प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे, ये भी ध्यान रखना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जप्पू जी, आसा दीवार, रहीरास और सोहिला। ठीक है, और जो जप्पू जी इनकी रचना है, इनका जप्पू जी इनकी जो रचना है इसमें नानक दर्शन का सार तत्व हमें देखने को मिलता है। और जो नसीहत नामा है, ठीक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है नसीहत नामा। ठीक है, इसमें नानक देव की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही
बहुवीर्य समास का विकल्प है? तो श्वेतांबर। तो कौन सा इसमें अंबर श्वेत है? अंबर श्वेत की तरह है, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा और ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है भी। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प खादी और खादी है। तो भाई किनारा गर्भ, कवच कटीला, चाबुक नया, खाना उर्वरक उर्वक। तो भाई क्या आएगा इसका? खादी और खादी का, तो कवच और कटीला। ठीक है, अपना बी आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे ओघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है भाई? औ ही है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज बने हर्षे लोचन श्रृंग में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार रहेगा देख लेते हैं। श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, विप्सा अलंकार है या रूपक अलंकार है? तो भाई इसमें रूपक अलंकार रहेगा। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है अपना। और रूपक अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। विप्सा अलंकार आदर, घबराहट और आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल गए। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। किसका भी? विशेषण के भेद का। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है। तो ये संख्यावाचक विशेषण रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है, कुछ छात्र। तो ये संख्यावाचक विशेषण है भी। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रत्यय से बने तो धार्मिक, कुख्यात, पाठक, शालीनता। जो भी कुख्यात है ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है, बल्कि ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। इसमें को उपसर्ग लगा हुआ है। धार्मिक में इक प्रत्यय है, पाठक में अक है, शालीनता में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, सही विकल्प नहीं है उपसर्ग से बने हुए शब्द का। तो आरोग्य, दुर्जन, चटनी, पंचरंगा। तो भाई जो चटनी है, ठीक है, ये उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। इसमें नि प्रत्यय से मिलकर चटनी शब्द बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उपसर्ग कहते किसको है? उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुष का बताना हमें, मेरा, हमको, तुम्हारा, वह। तो भाई जो वह है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, जैसे मेरा हो गया। ठीक है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है और अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़कर कोई अन्य ही व्यक्ति आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो गए। वाक्य भेद का सही विकल्प हो तो देखते हैं वाक्य भेद का सही विकल्प। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। ठीक है, नहीं की तो संकेत दे रहा है यहाँ पे संदेहवाचक, निषेधवाचक या विधानवाचक। तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य रहेगा भाई। मैंने आज सफाई नहीं की है तो इसमें क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य हमें पहचानना है, कौन सा है? तो हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी।
पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो भाई अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हमने पानी बरसता देखा और, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है भी। ए आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सोना का पर्यायवाची क्या नहीं है? हाटक, कुंदन, में या हेम। तो जो में, ठीक है, मय है, ये सोना का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भी। सोना का कौन कौन सा है भाई? हाटक हो गया, कनक हो गया, हेम हो गया, सुवर्ण, सवर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य, जात रूप। ठीक है, ये सभी सोना के पर्यायवाची है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हमें बताना। संधि विच्छेद बतानी है हमें, देखते हैं। स्वर्गारोहण, तो स्वर प्लस में गर्गारोहण, स्वर प्लस में गारोहण, स्वर्गा प्लस में रोहन और स्वर्ग प्लस में आरोहण। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। स्वर्गारोहण शब्द में संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? स्वर्ग प्लस में आरोहण। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि का ये उदाहरण रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द अपकीर्ति, विलोम शब्द बताना है अपकीर्ति का। ठीक है, कौन सा है? तो अपकीर्ति का अपयश है, उपचय है, सुकीर्ति है या सुवर्ण है। तो भाई अपकीर्ति का विलोम सुकीर्ति रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। अपयश का यश हो जाएगा, अपचय का उपचय का अपचय हो गया। ठीक है, आगे है, अलंकार बताना हमें। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए। तो उत्प्रेक्षा, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है या उपमा है। तो इसमें भी विरोधाभास रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। और विरोधाभास कहते किसको है? जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हमें दिखाई दे, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। आगे है, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो नेपाली शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? अली है, ली है, ई है या ई है? अब इसमें ई प्रत्यय रहेगा। ठीक है, सी आंसर सही है। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। तो वाक्य का भेद हमें बताना है। तो आज्ञावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है। ठीक है, तो भाई संयुक्त वाक्य रहेगा। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य है भाई। और संयुक्त वाक्य कहते किसको है? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य हम कहते हैं। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है, ये शब्द है, इसका एकार्थी शब्द हमें बताना जिसकी आशा न की गई हो। तो अगोचर है, अनुन्य है, अतीन्द्रिय है या अप्रत्याशित है। तो अप्रत्याशित रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगोचर, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है? वह जो देखा न जा सके उसको क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। अतीन्द्रिय किसको कहते हैं? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। अनुन्य किसको कहते हैं? रूठे हुए को मनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, वो बताना है हमें। तो अध्यापन, भ्राता, डकैती या श्रुता। तो भाई बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है भ्राता, और सभी है भाई।
अभी अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जो नहीं है वो बताना। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता या छोटा। जो छोटा है ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बल्कि छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगा छुटपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य हमें पहचानना है, कौन सा है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो मिश्र वाक्य हमें पहचानना है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो छिपे ढंग से चाल चलना, बुद्धि भ्रष्ट होना, चालाकी से काम करना या मूर्ख को गुण की परख न होना। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। मूर्ख को गुण की परख न होना इसका इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का। आगे देखते हैं। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो निम्न पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति बतानी है। रूढ़ि लक्षणा है, अभिधा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, प्रयोजनावती लक्षणा है भी। तो व्यंजना शब्द शक्ति इसमें रहेगी भी। ठीक है, आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अपनी ढपली अपना बजाना। क्या भी अपनी ढपली अपना बजाना। अपने मन की करना, बुरी तरह पछताना, हृदय में समाना या अपना हाल बताना। तो अपनी ढपली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ है अपने मन की करना। और जो मुहावरा है ये मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, काफी बार पूछा भी गया है भाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करे जो दिए गए मुहावरे का सही है। तो फिर मुहावरा बताना है। आग पर लौटना। क्या भाई, आग पर लौटना। ठीक है। तो दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, इच्छा से जलना, क्रोध को और भड़काना या खतरा मोल न लेना। तो आग पर लौटना का अर्थ है इच्छा से जलना। आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, इच्छा से जलना। आगे निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार का प्रयोग जहां पे हुआ वो बताना हमें। तो ध्वनिया, संशोधन, संयुक्त या गणतंत्र। तो भाई जो संयुक्त है इसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, वे अलंकार बताना है। श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो भाई इसमें अनुप्रास अलंकार रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अब की अब, जब की जब के साथ। ठीक है, अब की अब, जब की जब के साथ। तो भाई इस लोकोक्ति का हमें सही अर्थ बताना है। तो जीवन विपत्ति सब पर आती है, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, या थोड़े दिन की शान शौकत, या सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। तो भाई डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अब की अब, जब की जब के साथ इस लोकोक्ति का अर्थ है सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। क्या भी अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना, आमदनी से अधिक खर्च, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प
का चयन करें, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। उड़ती चिड़िया को पहचानना, क्या भाई, उड़ती चिड़िया को पहचानना। तो भाई मन किया रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना, फिक्र या चिंता करना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयासों में स्वयं नीचा देखना। तो एक आंसर बिल्कुल सही रहेगा, मन किया रहस्य की बात तुरंत जान लेना, उड़ती चिड़िया को पहचानने का सही अर्थ है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, क्या भी, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हमें बताना है। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, दोनों ओर मुसीबत या मूर्ख किंतु धनवान। तो एक आंसर बिल्कुल सही है, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, रस बताना है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों से। पंक्ति में कौन सा रस है? तो रस बताना है। अद्भुत रस है, भयानक है, करुण है, विपत्त। तो इसमें भयानक रस रहेगा, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति रहेगी? तो इसमें भाई अभिधा है, आर्थी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना है, प्रजनवती लक्षणा है। तो भाई इसमें आर्थी व्यंजना रहेगी, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंजर पंजर ढीला होना, तो अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। तर्क करना या टाल मटोल करना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, या शरीर स्थिर होना, या बहुत थक जाना। तो अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? शरीर स्थिर होना या बहुत थक जाना, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 341। तो ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का ये मत है? भाई किसका कथन है? काफी महत्वपूर्ण कथन है। तो भाई ये ग्रियर्सन का है, 1901 की जनगणना की रिपोर्ट है, फैलन का है या रिचर्ड का है? तो ये कथन भाई फैलन का रहेगा, सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा या आरती व्यंजना। तो उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे, ये आंसर सही है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द हमें बताना है। मेमोरेंडम क्या अर्थ है? मेमोरेंडम शब्द का क्या अर्थ है भाई? प्रशासन, ज्ञापन, प्रबंधक या आयोग। तो क्या है? ज्ञापन। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, क्या भी, आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, बहुत बढ़ बढ़कर बातें करना, को ही धन मिलता है, या लेने को देना। तो भाई नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। और बहुत बढ़ बढ़कर बातें करना, इसका क्या है? इतनी सी जान गज भर जुबान। ठीक है, ध्यान रखना, इतनी सी जान गज भर जुबान, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? बहुत बढ़ बढ़कर बातें करना भाई। अगला क्वेश्चन थे, पड़ी थी बिजली से विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या अभी, पड़ी थी बिजली से विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, विपसा अलंकार है, संध्या अलंकार। तो इसमें उपमा अलंकार रहेगा, ये आंसर बिल्कुल सही है।
और उपमा अलंकार कहते किसको है? जहाँ समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में जो प्रैक्टिस सेट 3 है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।